शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको यम कहा गया है। यम के 5 विभाग हैं। यम के इन 5 विभागों में से हमने अहिंसा, सत्य और अस्तेय को लेकर के विचार किया। चौथा विभाग है ब्रह्मचर्य। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा की है। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। महर्षि कहते हैं ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। गुप्तेन्द्रिय का संयम करना, उपस्थेन्द्रिय का संयम करना, अर्थात मूत्रेंद्रिय पर संयम रखना, यह है ब्रह्मचर्य। जब उपस्थेन्द्रिय का संयम रखता है व्यक्ति तो वीर्य की रक्षा करता है। रज और वीर्य की रक्षा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जीवन में रज और वीर्य की रक्षा की जाती है, तो शरीर दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, बलवान रहता है। शरीर में नाना प्रकार के रोगों का आने का एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है तो शरीर में नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं। रोगों को रोकने का सामर्थ्य जो शरीर में होना चाहिए वो शरीर में नहीं होता। जब शरीर में रोग को रोकने का सामर्थ्य नहीं होता है तो कोई भी रोग अंदर प्रवेश कर सकता है। रोग के कीटाणु जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे नाना प्रकार के रोग होते हैं। और रजवीर की रक्षा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वेद में, वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों में विस्तार रूप से ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर के बताया गया है। जब इस ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर के समाज में कहा जाता है तो आधुनिक ढंग से चलने वाले लोग इसको पागलपन कहते हैं। वो ऐसा मानते हैं इस प्रकार करना पागलपन है, परंतु वो इस बात को समझते नहीं है कि आयुर्विज्ञान क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है। समस्त आयुर्विज्ञान जो शरीर विज्ञान को लेकर के प्रस्तुत करता है, ब्रह्मचर्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि शरीर में ब्रह्मचर्य रहता है, अर्थात रजवीर की रक्षा होती है, तो शरीर जिस प्रकार का स्वस्थ रहता है वैसा स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य का पालन न करने वालों का नहीं होता है। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह व्यक्ति संयमित रहता है। संयम का एक बहुत बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य, रज और वीर की रक्षा करना। जब व्यक्ति इसका पालन करता है
तो और विषयों में भी उसका संयम बढ़ जाता है, क्योंकि इससे बढ़कर कठिन संयम और कोई नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनमें भी संयम किया जाता है, पर जिस प्रकार का संयम रजवीर की रक्षा में होता है, वैसा संयम इसमें नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति इसका संयम कर लेता है तो समझ लेना वो और चीजों में भी आसानी से संयम कर लेता है। और वेद में अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन अथर्ववेद में एक बहुत बड़ा सूक्त केवल इस ब्रह्मचर्य को लेकर के 26 मंत्र आए हैं एक स्थान पर इकट्ठा। ब्रह्मचर्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन जब व्यक्ति करता है, व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। उस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य होता है, इस संसार में आने का जो प्रयोजन है, मुक्ति को जो प्राप्त करना है, मोक्ष को जो प्राप्त करना है, अपवर्ग को पाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य का पालन करना। वेद कहता है ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्युमुपाघ्नतः। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रजवीर की रक्षा करता है, तो मृत्यु को पार कर लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। वेद में कथानक ढंग से प्रस्तुत किया है। मनुष्य सर्वाधिक दुखी होता है मृत्यु से, सर्वाधिक डर लगता है मृत्यु से। मृत्यु से जितना डर लगता है उतना और किसी से डर नहीं लगता। मृत्यु आतंकित कर देती है। वैसे संसार में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं, ऐसे जंतु हैं जिनके कारण से आतंक मच जाता है। कुछ समय पहले एक समाचार पत्र में कहा है, एक ऐसा कीड़ा है जिस कीड़े के आने पर किसान भयभीत हो जाते हैं। वो पूरी फसल को समाप्त कर देते हैं। और जब व्यक्ति इस बात को सुन लेता है, जान लेता है, अत्यधिक दुख होता है। किसान के लिए एक प्रकार से मृत्यु जैसा है, क्योंकि संपूर्ण फसल को समाप्त करने वाले कीड़े हैं। उपनिषदों में सुनते हैं कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, उनका झुंड का झुंड जब आ जाता है तो भयभीत होता है किसान, पूरे खेत को वो समाप्त कर देते हैं। ऐसे कुछ ऐसे जंतु हैं जिनको देख करके व्यक्ति भयभीत होता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु से सभी भयभीत होते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मृत्यु से डरता ना हो। और ऐसे मृत्यु को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मानो तिनके की तरह यूं उठा करके उधर फेंक दे। वेद कहता है, ब्रह्मचर्य सूक्त कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्युमपाघ्नता। ब्रह्मचर्य रूपी तप से व्यक्ति मृत्यु को ऐसे ही तिनके के समान उठा करके फेंक देता है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करना है, रजवीर की जो रक्षा करना है, जब व्यक्ति अपने प्रयोजन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जब अग्रसर होता है, अपने उद्देश्य को सामने रख करके उसी में लगा रहता है, तो व्यक्ति इन चीजों में नहीं पड़ता है। अर्थात ब्रह्मचर्य की हानि करने में उसका मन नहीं जाता है। जब व्यक्ति खाली रहता है, उद्देश्यहीन होता है, तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है, कुछ विचार ऐसे नहीं आते हैं। गलत विचार जब मन में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को एक प्रकार से बर्बाद कर लेता है, अपने आप को हानि पहुंचा देता है। जब विशिष्ट प्रयोजन में लगा रहता है व्यक्ति, तो उसके लिए वक्त, समय नहीं मिलता है कि और कुछ इधर उधर के सोचने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता है।
जब व्यक्ति अपने पूर्ण उद्देश्य की ओर लगा लेता है अपने आप को, अपनी सारी शक्ति को, सामर्थ्य को, बल को, ज्ञान विज्ञान को उसी उद्देश्य को पूरा करने में जब लगाता है, तो उसको और छोटे मोटे उन चीजों में पड़ने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति कार्यान्वित होता है, तो उस व्यक्ति को यह सोचने का अवसर नहीं मिलता है कि असंयम में होकर के, असंयमित होकर के गलत कार्य कर सके, अनुचित कार्य कर सके। अनुचित कार्य करने का अभिप्राय है व्यभिचार नहीं कर सकता। जब व्यक्ति बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति व्यभिचार कभी नहीं कर सकता। और ये जो व्यभिचार शब्द है, इस शब्द को भी समझने का प्रयत्न करना है। व्यभिचार में वी और अभी ये दो शब्द जुड़े हुए हैं और चर धातु है। वी और अभी ये दो उपसर्ग है और चर धातु है, तब व्यभिचार बनता है। चर धातु का अर्थ है चलना, गति करना। गति अर्थ को बताने वाला ये धातु है चलना। और वी और अभी जोड़ दिया है तो अच्छी प्रकार चलना, अच्छी प्रकार गति करना, यानी ठीक प्रकार से चलने को अभिचार कहते हैं। और जब व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं चलता, यानी विपरीत चलता है, उसको कहते हैं व्यभिचार। अभिचार और व्यभिचार। अभिचार का अर्थ है ठीक प्रकार से चलना। ठीक प्रकार से चलने का अभिप्राय है जो नियम लिया है, जिस किसी भी विषय में जैसा नियम लिया है, उस नियम के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार, उस वचन के अनुसार चलने को अभिचार कहते हैं और उसके विपरीत चलने को व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार शब्द एक व्यापक है। दर्शनों में व्यभिचार शब्द अनेकत्र प्रयोग में आता है और विशेषकर न्याय दर्शन में व्यभिचार शब्द का बहुत अधिक प्रयोग में आता है। जब व्यक्ति बातचीत करता है और जो नियम लेकर के बातचीत करता है, दो पक्ष वाले बातचीत करते हैं, वाद करते हैं। जब वाद किया जाता है, उस वाद में किसी सिद्धांत को लेकर के, किसी विषय को लेकर के जब बातचीत करते हैं और उस बातचीत में कुछ नियमों को निर्धारित किया जाता है, हम जो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इन नियमों पर बातचीत करेंगे, इन नियमों के अनुसार बातचीत करेंगे। जब उस नियम के अनुसार नहीं चलता है, तब उसको कहा जाता है आप व्यभिचार कर रहे हो, आप व्यभिचार को प्राप्त हो रहे हो। अर्थात जो नियम आपने स्वीकार किया है, उस नियम का उल्लंघन कर रहे हो। इसका नाम है व्यभिचार। और यह व्यभिचार जहां जहां जिस विषय को, जिस नियम को स्वीकार किया जाता है, जब उस नियम के विपरीत चला जाता है, तब उसको व्यभिचार कहते हैं और उस व्यभिचार को करने वाले व्यक्ति को व्यभिचारी कहते हैं। जो व्यभिचार हो रहा है, उस व्यभिचार का जो प्रयोग करता है, उसका प्रयोग करने वाला है, उसको व्यभिचारी कहते हैं। व्यभिचार का प्रयोग जो व्यक्ति करता है, उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो ये व्यभिचारी शब्द व्यापक अर्थ है, पर लोक में यहां पर उपस्थेंद्रिय का जो संयम नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए ही रूढ़ी में बोला जाता है। लोक में रूढ़ी अर्थ ये हो गया है, केवल इसी के लिए व्यभिचार शब्द का प्रयोग होता है। केवल इसी के लिए ना होकर के व्यापक रूप में जहां जहां जिन जिन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, वहां वहां पर इस शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है। लोक में उपस्थेंद्रिय का संयम जब व्यक्ति नहीं करता है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। और वहां पर भी यही अर्थ होता है। जब विवाह किया जाता है, जब स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होते हैं,
तो वहां पर नियम लिया जाता है, मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए हो। जब इन दोनों ने नियम लिया है, उस नियम का जब उल्लंघन करते हैं, उस स्थिति में वहां पर इस व्यभिचार शब्द का प्रयोग होता है लोक में। वहां पर भी नियम लिया गया है। जहां जिस नियम को लिया गया है उस नियम का उल्लंघन होता है, वहां पर व्यभिचार होता है, और उस व्यभिचार को जो करने वाला होता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। पर लोक में केवल इसी एक अर्थ में ही इसका प्रचलन हुआ है, इसलिए व्यभिचार शब्द उसी में प्रयोग में किया जाता है लोक में, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से हर जगह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सब जगह एक ही नियम है कि जो नियम लिया जाता है उस नियम का जब उल्लंघन किया जाता है उसी का नाम व्यभिचार है। और जो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है, संयम रखता है, अपने लिए हुए नियम पर टिका रहता है, उसी को यहां पर ब्रह्मचर्य शब्द से कहा जा रहा है। और इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य को, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो मोक्ष है, अपवर्ग है, उस अपवर्ग को पूर्ण कर सकता है। और जब इस उद्देश्य को वो पूरा न करते हुए जब व्यक्ति व्यभिचार के रूप में करता है, तब यहां पर वो अपने लक्ष्य से, बड़े उद्देश्य से भटक जाता है। एक ओर बहुत बड़े उद्देश्य से तो भटकता ही है, और दूसरी ओर शारीरिक हानि भी कर लेता है। शरीर में जब ब्रह्मचर्य विद्यमान रहता है, अर्थात रज और वीर्य सुरक्षित रहता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, दृढ़ रहता है, बलवान रहता है। और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्नत होती है और मजबूत रहती है। उस क्षमता के कारण से बाहर के जो ऐसे रोग कारक कीटाणु है वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, वो अपने बड़े उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम होता है। और यूं कहा जाए, बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अधिकारी बन जाता है। रोगी व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, ऐसा रोगी व्यक्ति उस बड़े उद्देश्य को पाने में सक्षम नहीं होता है, वो अनधिकारी होता है, वो एबल नहीं होता, वो समर्थ नहीं होता। क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलमुत्तमम। यदि व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, अपवर्ग को अपनाना है और समस्त दुखों से छूट जाना है, पृथक होना है, तो उसको आरोग्य को बनाए रखना होगा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना होगा। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा